हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक या वर्कशीट बोलो, वर्कशीट नंबर 3 विज्ञान की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है और हिंदी मीडियम में है। ठीक है, इसमें बेटा हमारा सेकंड चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम क्या है, सूक्ष्मजीव। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज किण्वन प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा जनरल वर्कशीट जो है आपकी आज की मैंने अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर क्या है बेटा, आज पिंकी का जन्मदिन है। ठीक है, हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से कुछ मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते थे। ठीक है, हर वक्त, लेकिन हर साल लेकर आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, उनकी मम्मी ने क्या किया, फिर उनकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। ठीक है, भटूरे बनाने के लिए उन्होंने क्या लिया, थोड़ा सा मैदा लिया और उसमें क्या किया, थोड़ी सी चीनी मिलाई, फिर गर्म पानी मिलाया और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। तो बेटा यीस्ट पाउडर क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बाद में। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये आटा ऐसा था पहले और फिर फूलकर इस तरीके का हो गया। तो मान लो ये बर्तन था, इसमें पहले इतना आकार घेरा इसने जगह, फिर फूलकर इतनी घेर ली, तो इससे क्या हुआ, इसका आकार बढ़ा, इस वजह से इसने जगह घेरी। ठीक है, अब फूलने के बाद क्या हुआ, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब अपनी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्मजीवी है, ने तेजी से क्या किया, जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी या उत्पादित की। ठीक है, तो बेटा आपने मतलब अपनी लास्ट वर्कशीट में ही पढ़ा था, क्या था कि क्या करते, जब उनको तापमान, उचित तापमान मिल जाता है तो क्या करते हैं, वो थोड़ी मतलब कि जनन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया, और जो गैस के बुलबुले थे बेटा, उसने क्या किया, वो आटे में फंस गए। ठीक है, और उसकी वजह से वो आटा फूल गया था। जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, उसकी वजह से वो आटा फूल गया। ठीक है, उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। अब बेटा देखो, कई हमने 6 चीज़ें देख ली जो इससे बनाई जाती हैं। ब्रेड भी बनते हैं, केक भी बनते हैं, पेस्ट्री भी बनती है और भटूरे भी बनते हैं बेटा। ठीक है, और क्या क्या बनता है, शर्करा से अल्कोहल भी बनता है और एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है। एसिटिक एसिड है बेटा मतलब कि जो सिरका जिसको बोलते हो आप। ठीक है, वो होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद बेटा चीनी को शर्करा भी बोलते हैं। तो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। तो बेटा जो चीनी होती है, अब ये चीनी या शर्करा क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, भोजन का घटक है, जो कि हमें अनाज से, चावल से, आलू से, इनसे मिलता है। इसके अंदर शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो इस शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया की खोज किसने की, तो इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, अल्कोहल यानी कि शराब बनाते हैं इस किण्वन प्रक्रिया से, और ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, और केक वगैरह भी बनते हैं बेटा इससे, और क्या नाम है, ये सिरका है जो ये भी बनता है, छोले भटूरे का जो आटा होता है वो भी बनता है इससे ही, और फिर इस सिरके में बेटा ये चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, तो अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किण्वन प्रक्रिया क्या है बेटा, यहाँ से लिखोगे, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है या कहलाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो आप ये सारा लिख दोगे। ठीक है, अब सेकंड है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बेटा अभी हमने जाने थे कौन कौन से थे, वो ब्रेड, केक, पेस्ट्री और फिर बेटा एसिटिक एसिड और अल्कोहल और एक भटूरे। तो इनमें से कोई भी आप 5-6 लिख दोगे। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है। हमने अभी पढ़ा था बेटा, जो यीस्ट है वो क्या करता है, किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है, ये सूक्ष्मजीव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आपके मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। तो अभी ऊपर पढ़ा बेटा, आपका केक फेवरेट हो सकता है, भटूरे फेवरेट हो सकते हैं, पेस्ट्री हो सकती है। तो जो भी आपके फेवरेट हो वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब बेटा 5th क्वेश्चन क्या है, ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। तो क्यों फूल गया था बेटा, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि उसमें क्या था, डाला था पिंकी की मम्मी ने यीस्ट डाला था। यीस्ट क्या एक सूक्ष्म जीव है, तो आप यहाँ से लिखोगे यीस्ट जो कि एक सूक्ष्म जीवी है ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी या उत्पादित की और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। यहाँ तक लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये आपका 5th का आंसर हो जाएगा। ये थी बेटा आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, किण्वन प्रक्रिया होती क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जो आटा है वो किस वजह से फूलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के फंसने के कारण फूलता है। इस पर क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अपनी जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।